इन्हीं की सीरत अपनाओ। गाना ना सुनो, कुरान सुनो। झूठ ना बोलो, सच बोलो। झूठ दब रहा है, झूठ नाच रहा है, सच दब रहा है। निकाह दब रहा है, जिना नाच रहा है। अल्लाह की कसम, इस जमीन में जाती फैसले की ताकत होती, शादियों में डीजे बजाने वाले कब से जमीन में दस गए होते। अगर आसमान में जाती इंतकाम की ताकत होती, ये बदकारी फैलाने वाले, इंटरनेट मीडिया के रास्ते से गलत पैगाम पहुंचाने वाले, वेस्टर्न कपड़े पहनकर, नीम ओरिया लिबास पहनकर, परफ्यूम लगाकर स्टेज पर लड़की नाचने वाली लड़कियां, टिकटॉक पे, फेसबुक पे अपने हुस्न का जलवा दिखाने वाली लड़कियां, अरे नाचने वाले इंस्टाग्राम पर नौजवान लड़के, ये बदकारी बदमाशी फैलाने वाली नस्लें, अगर जाती इंतकाम की ताकत आसमान में होती, यह आसमान कब से टूट चुका होता। ये जमीन रोजाना शिकायत करती, मौला जिना कर करके चलता है, हरामखोरी कर करके चलता है, रिश्वत ले लेके चलता है। इजाजत दे, लुकमा बनाकर निगल जाऊं। समंदर रोजाना इजाजत मांगता है, जमीन रोजाना इजाजत मांग। मेरे रब की करीमी देखो, कहां ठहर जा, शायद तौबा कर ले। हालांकि अल्लाह वो बेनियाज है। अल्लाह का कुरान कहता है, वकम अहलकना क़ब्लकुम मिनल क़ुरून। अल्लाह फरमाता है, पिछली कौमों के वाक़यात कुरान करीम में मैंने बयान फरमाए। लूत अलैहिस्सलाम की कौम का अंजाम देखो, मूसा अलैहिस्सलाम की कौम का अंजाम देखो। अल्लाह फरमाता है, हो मेरे बंदे, जमीन पे बदमाशी न कर, बदकारी न फैला, ज़िना न कर, वरना मैं वो बेनियाज बादशाह पानी पानी पुकारोगे, जुबानें कुत्तों की तरह लटक जाएंगी। वलक़द अलिमतुमुल्लज़ीना अतदौ मिनकुम फी सब्ति फ़क़ुलना लहुम कूनू क़िरदतन ख़ासिईन। अल्लाह फरमाता है, वरना मैं वो बेनियाज बादशाह सिर्फ शनिचर के दिन मछलियों का शिकार किया था। मुफस्सिरीन ने फरमाया, अरे शिकार भी ना किया था, घड़े खोद के रखे, पकड़ पकड़ की इतवार को खाया था। अल्लाह फरमाता है, मेरे सामने तुमने मकर किया, तरकीबें बनाई, फिर मैं भी बड़ा बड़ा बेनियाज हूँ। रात को सोए बड़े हसीन जवान थे, सुबह को उठे, अल्लाह ताला ने 70,000 को जलील बंदर बना दिया। जो माँ के पेट में शक्ल बनाने पे कादिर है, बोलो जोर से बेशक वो बाहर बिगाड़ने पे भी कादिर है। तफसीरे जलालैन में 3 दिन जिंदा रहे, बाद में सब मर गए, चेहरे मस्क कर दिए। एक ही जुर्म किया था, अरे हम तो सैकड़ों जुर्म कर बैठे। इसलिए कहता हूँ, मेरा नबी तुम्हारा नबी, अर्शियों का नबी, फर्शियों का नबी, दरख्तों के एक एक पत्ते का नबी, फूल की खुशबुओं का नबी, चांद की ठंडक का नबी, सूरज की शुआओं का नबी, तारों की झिलमिलाहट का नबी, जिब्राइल का नबी, मिकाईल का नबी, मालदारों का नबी, गरीबों का नबी, रईसों का नबी, काले गोरों का नबी, मालिक कायनात की कसम, नबियों का नबी, इमामुल अंबिया, महबूब किबरिया, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है, जब लोग जिना से, बदमाशी से, बदकाजी से दूर रहेंगे, अल्लाह फरमाता है चारों तरफ से मेरी रहमत बरसेंगी, रहमत जमीन से उगलेंगी, रहमत आसमान से बरसेंगी। हमारे नबी का फरमान है, जब लोग जिना में मुब्तला हो जाएंगे, हरामखोरी में मुब्तला हो जाएंगे, चारों तरफ रहमत नहीं, अल्लाह ताला की लानतें बरसेंगी। काफिरों का मुसल्लत हो जाना लानत नहीं है तो और क्या है। रहमत होती तो ये 13 लाख लड़कियां इर्तिदाद का शिकार न होती। रहमत होती तो हम छुपते ना फिरते, वो दंदनाते फिरते। इबादत इख्तियार करो, शराफत इख्तियार करो, जुल्म ना करो। जो दिल है ना, दिल उसको साफ रखो। अच्छा देखा नहीं जाता, कोई फॉरेन जा रहा है, किसी की लड़की का बिया नहीं, कनाडा हो रहा है, लंदन हो रहा है, वहीं खड़े खड़े जल जाते, पिन लगवाते, रिश्ता तुड़वाते। जुल्म नहीं है तो और क्या है। आदमी अपने दुख से इतना दुखी नहीं है जितना दुखी दूसरे से सुख से।
वो 3 हबशी थे ना काले, एक परी आई इनके पास, कहा चलो बताओ क्या चाहिए, जो जो तुम्हारी ख्वाहिश है ना पूरी करूंगी। एक हबशी कहने लगा पहला मुझे हैंडसम बना दे, गोरा चट्टा खूबसूरत। उसने छड़ी घुमाई, वो हैंडसम हो गया। दूसरे से पूछा हबशी से, चल तुझे क्या चाहिए, कहा मुझे भी वैसा हैंडसम बना दे। उसने छड़ी घुमाई, वो भी हैंडसम हो गया। तीसरा हंसने लगा, कहा तुझे क्या चाहिए, कहा वापस इन दोनों को काला कर दे। उसे हैंडसम नहीं होना है, लेकिन ये जो गोरे हुए ना वो देखा नहीं जाता। ये हमारे बड़े लोग हैं ना, मिसालें देते कि स्कूल में मास्टर ने कहा था 25 बच्चों को बुलाकर और सबके हाथ में एक एक बलून दे दिया और सुई दे दी। बलून में सुई मारी जाए तो बलून फट जाता है। तो बच्चों से कहा गया जिसका बलून बच जाएगा उसको इनाम मिलेगा। ऐसा नहीं कहा कि एक बचाना है, जिसका बच जाएगा उसको इनाम मिलेगा। अब सारे एक दूसरे के बलून को सुई मारकर फोड़ने लगे। तो मास्टर ने कहा कि तुम चाहो तो यूनिटी करके 25 बचा सकते थे, लेकिन सबकी कोशिश यही थी कि एक दूसरे का फोड़ना है, बस तोड़ना है। हमारे अंदर यही प्रॉब्लम है। हम चाहे तो उस जैसा बन सकते, नहीं मुझे उस जैसा नहीं बनना, बस उसको बर्बाद करना है। इसकी इजाजत है शरीयत में, जिसको रश्क बोलते, या अल्लाह उसके पास रख उतना मुझे दे, ठीक है। लेकिन क्या दुआ है, तमन्ना क्या होती, या अल्लाह इससे छीन ले मुझे दे दे, उसके पास रख मुझे दे दे, वो तो दुआ है। ये तो रश्क, इसकी इजाजत है। ये हसद, ये हराम है। या अल्लाह इससे छीन ले मुझे दे दे। मैं और आप, तुम अपने माँ के पेट में 120 दिन थे ना, 120 दिन के, अल्लाह ने मेरा तुम्हारा मुकद्दर लिख दिया है। हम लाख कोशिश करें, न किसी का मुकद्दर बदल सकते, न अपना बिगाड़ सकते, न किसी का बिगाड़ सकते, न अपना बदल सकते। ये सारा सीरत के दायरे में आता है। ये सारी कमजोरियां, कोताहियां हमारे समाज में मौजूद है। और दावा क्या करते हैं, हमारे अब्बा जन्नत से आए, हम सीधे जन्नत में जाएंगे। कितनी जगह पे जाता हूं ना, कहा मौलाना हुरों पे बात करना, क्या हुरों पे बात करना। मैंने कहा फजर पढ़ता है, कहा वो बाद में पढ़ लूंगा, पहले हुर तो सुनाओ। जन्नत इतनी सस्ती है, अगर जन्नत इतनी सस्ती होती बिलाल हबशी की चमड़ी न उधेड़ी जाती। जन्नत इतनी सस्ती होती लबीना की चमड़ी न उधेड़ी जाती। जन्नत इतनी सस्ती होती अबू फकीहा की पसलियां न तोड़ी जाती। जन्नत इतनी सस्ती होती, अरे बिलाल की दास्तान अम्मार इब्ने यासिर की चमड़ी न उधेड़ी जाती। जन्नत इतनी सस्ती होती हजारों साहबा ककी में न होते। हमारे नबी की दास्तान देखो, बिलाल हबशी के गले में रस्सी डाल के मक्का के बाजारों में घसीटा गया। सारा दिन चक्की चलाते, हालत बुखार में भी चक्की चलाते, सीने पे चट्टाने रखी गई, तपते हुए कोयलों पे लिटाया गया। लेकिन अल्लाह की कसम, वो हबशे का काला बिलाल मोटे होठों वाला, अल्लाह की कसम। लेकिन बिलाल हबशी की दास्तान उठाओ, उसने कभी भी मोहम्मद मुस्तफा की गुलामी नहीं छोड़ी। और क्यों छोड़ते, इन्होंने अल्लाह का कुरान पढ़ा था। अल्लाह का कुरान कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह वर रसूल व मन युतीइर रसूल फक़द अताअल्लाह। अल्लाह फरमाता है मेरी इताअत करो, मेरे नबी की इताअत करो, मेरे नबी की फरमा बरदारी करो। व मन युतीइर रसूल फक़द अताअल्लाह। अल्लाह फरमाता है अगर तुमने मेरे नबी की इताअत की, फरमा बरदारी की, समझ लो मुझ खुदा की इताअत हो गई। पारा नंबर 3 अल्लाह फरमाता है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। अल्लाह फरमाता है ओ मेरे हबीब, आप पैगाम सुना दीजिए, अगर तुम्हें अल्लाह का महबूब बनना है, मेरी सीरत को अपनाओ, मेरे तरीक़े कार को अपनाओ। अगर तुमने मेरी सुन्नतों को जिंदा कर दिया, समझ लो तुम्हें रब की इबादत हो गई, रब की इताअत मिल गई। और उलमाए देवबंद ने एक एक सुन्नत पे जान दे दी। हम इन्हीं अकाबिर के गुलाम हैं। मौलाना कासिम साहब नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने दारुल उलूम देवबंद की बुनियाद डाली,
इनके खिलाफ वारंट जारी था, जहां पकड़े जाए गिरफ्तार करके फांसी पे चढ़ा दिया जाए। 3 दिन तक छुपते रहे। 3 दिन के बाद मस्जिद में आए, लोगों ने देखा तो लोग हक्के बक्के रह गए। मुताज्जबाना लहजे में लोग कहने लगे, मौलाना साहब चारों तरफ अंग्रेजी सिपाही आपको ढूंढ रहे, अगर किसी ने देख लिया तो पकड़ के सूली पे चढ़ा देंगे, आपको तो रूपोश होके जिंदगी गुजारनी है, आप यहाँ कैसे आ गए? मौलाना कासिम साहब नानोत्वी इश्क़ रसूल देखो, कहने लगे मैंने सीरत की किताबों को देखा, मुताला किया, गारे सौर के 3 दिन के अलावा कहीं पूरी जिंदगी में ये नहीं मिलता अल्लाह के नबी ने रूपोश होके जिंदगी गुजारी हो। मैं 3 दिन तक छुपता रहा, आका की सुन्नत पे अमल हो गया, अब फांसी पे चढ़ा दे, मुझे सजा मंजूर है। ये कौन जाना काबिर देवबंद को? कितने नौजवानों को तो नाम ही नहीं पता। सलमान खान की फिल्मों का बुफे लगा हुआ है, अताउल्लाह बुखारी कुतुब खाने में मजलूम पड़ा हुआ है। यही तो वजह है वो लोग कहते हैं हिंदू राष्ट्र बनाओ। हमारे पास तारीख ही कहाँ है, हमको याद ही कहाँ है कुछ। स्कूल से तो वैसे भी सारा मिटा दिया है, मदरसों में वो सारे बिहार बंगाल के बच्चे पढ़े हुए, गुजरात के आते कहाँ है? जितना रोल उनका नहीं उतने उनसे कई गुना ज्यादा रोल तो हमारा है। उनका जितना हक उससे कई गुना हमारा हक है, लेकिन साबित कैसे करे? याद हो तो साबित करे। कौन जाने मौलाना हुसैन अहमद मदनी कौन थे, मौलाना अहमद अली लाहौरी कौन थे? अल्लाह की कसम, बर्फ के 2 पाटों के बीच में बीचा गया, बेहोश हो गए। अंग्रेज गवर्नर कहता है उठाओ, एक सिमत रखा गया, आंखें खोली, अंग्रेज गवर्नर आके पूछता है बता लाहौरी तेरा क्या अकीदा है? हाँ, जिस्म ठंडा हो चुका है, ईमान पहले से भी ज्यादा गर्म हो चुका है। मुबारक हो शगे हर दो सरा तशरीफ ले आए, मुबारक हो मुहम्मद मुस्तफा तशरीफ ले आए। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़